नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 3 से 5 दिसंबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टाटा पावर सोलर परियोजना के अंतर्गत कितने मेगावाट की ईपीसी सौर परियोजना लगाई जाएगी? 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 150 मेगावाट या 200 मेगावाट? इसका सही जवाब है 100 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में टाटा पावर सोलर परियोजना के अंतर्गत 100 मेगावाट की जो परियोजना है वो लगाने का यानी इरादा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसके बारे में भी आपको यहाँ जान लेना चाहिए। इसका नाम है क्रीडा छत्तीसगढ़ रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना इसकी 25 मई 2001 को हुई थी। मुख्यालय रायपुर है और नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों की बेहतर दोहन की स्थापना करने हेतु इसका गठन किया गया है। इसमें सौर तापीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है, तो टाटा पावर सोलर परियोजना को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है भूपेश बघेल बने हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक जीवन कला जो कि समाज द्वारा मान्य है उसको ही लोक संस्कृति कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद अभी हाल ही में बनाया गया है। इसके अंतर्गत लोक गीत, लोक नृत्य, नाटक, छत्तीसगढ़ी त्यौहार, पर्व, आभूषण, व्यंजन आदि का संरक्षण करने की इसका उद्देश्य है और भूपेश बघेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है और लोकगीत एवं लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका सही जवाब है पांचवा। समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान पांचवा है, याद रखिएगा। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? सभी वर्गों को साथ लेकर विकास करना, मतलब एसटी एससी, पिछड़ा वर्ग, आपका दिव्यांग लोग, जो भी हमारे थर्ड जेंडर हैं वो, है ना, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग ना छूटे जिसका विकास ना हो, सभी का विकास होता चले। ठीक है, इसी को बोला जाता है समावेशी विकास। इसमें लोगों के साथ साथ क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है, जैसे ग्रामीण, शहरी, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्र, सब जगह विकास की जो कह सकते हैं धारा है वो पहुंचनी चाहिए। और हाल ही में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान पांचवा है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर से। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हुई है। आपको याद रखना है, जो हमारी खरीफ फसल की जो भी खरीदी है वो 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। सॉरी, अगर मैंने नवंबर बोला होगा तो वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने करोड़ का सिंचाई कर माफ किया है? इसका सही जवाब है 244.18 करोड़। ठीक है, तो 244 करोड़ राउंड फिगर में यहाँ दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इतने करोड़ का क्या किया है? सिंचाई कर माफ़ किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए हैं, उसमें से कर्ज माफ़ी भी एक बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है, जिससे जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके जो भी आप कह सकते हैं समस्याएं हैं फाइनेंस को लेकर, वो समस्याओं को सॉल्व करने का काम भूपेश सरकार ने किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तूफान का असर जसपुर, बस्तर, सुकमा एवं उससे लगे हुए जिलों में होने की आशंका जताई गई है? जवाद, फाइलिन, रुस्तम या आफरीन? तो इसका सही जवाब है जवाद। तो जवाद नामक एक तूफान अभी हाल ही में आने वाला है जिसका असर जसपुर, बस्तर, सुकमा एवं अन्य जिलों में पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तूफान या चक्रवात जो है आपको यानी विश्व भूगोल के पार्ट में आपको उसको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती करीना खातून का नाम का संबंध है स्वच्छ भारत अभियान से, मनरेगा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोनों से। श्रीमती करीना खातून जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ की। इन्हें हाल ही में स्वच्छताग्राही पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, स्वच्छताग्राही पुरस्कार विजेता रही हैं ये। अब मनरेगा के क्षेत्र में भी ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य कर रही हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, उनकी जुड़ी समस्याओं को सॉल्व कराने का प्रयास कर रही हैं। तो इस तरीके से करीना खातून एक कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ की, है ना, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा।
अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे जिनका जन्म बालपुर जांजगीर चांपा में हुआ, छत्तीसगढ़ में इन्हें छायावाद काव्य का जनक माना जाता है। रचना है इनकी कुर्री के प्रति, जो कि छायावादी कविता है ना। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं पूजा के फूल, सैलबाला, मेरा हृदयदान, है ना। तो इन सबको भी आपको याद रखना चाहिए। मुकुटधर पांडे के द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा लिखी रचना मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद भी किया गया है। सन 1976 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला पद्मश्री सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन है? इसका सही जवाब है शिवशंकर शुक्ल। शिवशंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। दियना के अंजोर और मोंगरा इनके उपन्यास हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। कई जगह पे बंशीधर पांडे को भी प्रथम उपन्यासकार मान लिया जाता है, और हीरो की कहानी को प्रथम उपन्यास कई राइटरों के द्वारा माना जाता है। ठीक है, हालांकि CGPSC ने जो आंसर लिया है वो शिवशंकर शुक्ल को लिया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे 29 नवंबर 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो इसे अवश्य देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। यहाँ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज और सामान्य ज्ञान के क्विज और वीडियो की जो PDF है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। महात्मा फूले समता सम्मान किसे मिला? तो भूपेश बघेल जी को। किसान का कोड़ा किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले जी की। समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ को कितने अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया गया? 5। केंद्र सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस योजना के लक्ष्य को वापस ले लिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर को किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्रंट रनर। नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 7वें। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, ताल तोय निधि तथा राग रत्नाकर ग्रंथों की रचना किसने की है? राजा चक्रधर सिंह ने, तुलसी राम ने, राम भरोसा या नागरी दास ने। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।